क्या है जी ये? जी, Brington, Cowdery and Dave have been in partnership for many years, sharing profit in the ratio of 3:1. Accounts are prepared annually to 30th June. Profits have been rising at a compound rate of 6% per annum until 30th June. Compound rate पर आपका जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट आपका बेसिकली इंक्रीज होता जा रहा है कंपाउंड रेट पे। इसका मतलब है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 जून 2012 अगर 40% है, देखें जरा, अगर 30 जून 2012 का प्रॉफिट 40,000 है, 30 जून 2012 प्रॉफिट 40,000 है, तो 30 जून 2013 का जो प्रॉफिट होगा वो 40,000 का 6% निकाल कर इसमें 40,000 ऐड कर देंगे तो वो प्रॉफिट आपका आएगा जो कि 2013 का होगा। इसी तरह अगर आप 30 जून 2014 का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो जो प्रॉफिट आएगा उसका 6% निकाल कर उसमें ऐड कर देंगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। पहले 40,000 का हम 6% निकालते हैं, वो आता है 2400, उसको 40,000 में ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 42,400। अब 14 में 42,400 का 6% प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगा, प्लस 42,400 उसी में वो ऐड कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। वो आता है 2544 प्लस 42400, ये आपका आ जाएगा 44944। ये 14 का प्रॉफिट आ गया। 15 का प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, जरा सवाल पे दोबारा चलते हैं। पेज नंबर है जी आपका 158, अक्टूबर नवंबर 1543 का सवाल है ये। क्वेश्चन में उसने मांगा क्या हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 ओवर द प्रीवियस ईयर, प्रिपेयर द पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम करते हैं, कैपिटल अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिए हुए, करंट अकाउंट भी दिए हुए, नॉन करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड पेबल्स हैं, ड्राइंग्स दी हुई हैं तीनों की, और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है जो कि कितना है 2015 का प्रॉफिट जो है वो आपका है 50562। ये 2015 का प्रॉफिट है 50562। 2015 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना है 50562। कहता है ये प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है 14 के मुकाबले में, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट कितनी है, तो 44944 में से माइनस कर देंगे हम ये 50562, तो प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है 5618 का, डिवाइडेड बाय जो बेस है उसकी वो 44944 है इनटू 100। ये प्रॉफिट इतना परसेंटेज से हमारा इंक्रीज कर गया है, तो ये आपकी आती है 12.5%, यानी प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज बाय 12.5% इन 2015। यानी जिस तरह से पहले हो रहा था उस तरह से नहीं हो रहा, बल्कि 12.5% इंक्रीज कर गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हुआ है 50562। उसने पूछा था फाइंड कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट। देखिए सवाल में दोबारा चलते हैं वापस। पहला पॉइंट जिसने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी 14 के प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में बताएं 15 के प्रॉफिट के हिसाब से। तो उसने कहा है कि 3 सालों के लिए, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ रहा है 6% अंटिल 30 जून 2014 तक, यानी 12 से 13 के प्रॉफिट में 6% इजाफा हो रहा है, 13 से 14 के प्रॉफिट में 6% इजाफा हो रहा है, लेकिन 14 से 15 के प्रॉफिट में 6% इजाफा नहीं हो रहा। ये नहीं कहा उसने, वो निकालना है, जबकि 15 का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 50562। हमने क्या किया, हमने 12 का प्रॉफिट पकड़ा 40,000, उसका निकाला 6% और 40,000 में ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है 13 का प्रॉफिट जो है वो 6% इजाफे के साथ
आता है 42400. Same is the case with 2014. It has also increased by 6%. So the previous year profit has been increased by 6%. So the previous year profit is 42400. And if we calculate 6% of that and we will add it into 42400, we will get the profit of 2014, which is 44944. In 2015, the profit is 50562 minus 4959 minus 44944. So the 2015 profit is more than 2014 profit by 5618. So the increase in profit is 5618 divided by 44944 into 100. This comes 12.5% increase हो रहा है प्रीवियस ईयर यानी 14 के प्रॉफिट में 15 का प्रॉफिट आने तक. तो ये परसेंटेज इंक्रीज जो है ना हमारा निकला 12.5%. तो हमने ये इसका एक पार्ट जो है ना वो हमने उसका जो है वो सॉल्व जो है वो कर लिया है. ये परसेंटेज इंक्रीज हमारी जो है वो निकलती है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. आगे उसने क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमें पता है हमें बनाना आता है, हम उसको बना लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, सैलरी भी दी हुई है. हमें इसको पता है कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं. तो प्रॉफिट भी दिया हुआ हमें 50562 है. हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी के साथ. हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. हम उसमें जो हम पेंट शॉप भी यूज कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. हम बना लेते हैं आराम से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, साइन आ जाएंगे, के साइन आ जाएंगे. यहाँ पर हम शो करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर से स्टार्ट करते हैं हम. वो आपका आ जाएगा जी 50562. ठीक है जी. इसमें हम ऐड कर लेंगे जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारी ऐड हो जाती हैं. ठीक है जी. हम देखते हैं कितनी हमें क्वेश्चन में ड्राइंग निकालने को कहा हुआ है, जो आपने कैलकुलेट भी करनी है, ऑब्वियसली फाइंड भी करनी है. 3 बंदे हैं हमारे, तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई है. आपको ड्राइंग्स आपको दी हुई है 32,000, 30,000 और 18,000 की. जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज है वो 6% पर एनम है फॉर द फुल अमाउंट ड्रॉन. ठीक है जी. तो बंदे कौन से हैं? बी, सी और डी मैं यूज करूंगा नाम इनके, क्योंकि इतने मुश्किल नाम ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू राइट द नेम्स. तो बी का जो है वो 32,000 इसका है और 6% इसके ऊपर वो आपने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सी का जो ड्राइंग्स हैं वो मेरे ख्याल है, देख लेता हूँ एक मिनट, वो है 30,000 की और 18,000 है. इसकी ड्राइंग्स 30,000 की हैं. इसका हम निकाल लेंगे 6% और फिर डी की ड्राइंग्स आ जाएंगी, ये 18,000 की है और इसका हम निकाल लेंगे 6% और वो हम लिख लेंगे यहाँ पे जो हमारा आता है. तो बताएं 32,000 का 6% कितना आता है? अरे मंथ वाइज नहीं होएगा? मंथ वाइज क्यों है, समझा नहीं. सर जी ये आगे जिधर नाम लिखे उनके आगे लिखा हुआ है ऑल ऑन 1 जुलाई, ऑल ऑन 1 अक्टूबर और ऑल ऑन 1 अप्रैल. ये सबकी डेट्स अलग क्यों है फिर? एक सेकेंड. सर ये मंथली वाइज ही होएगा. ऑल ऑन 1 जुलाई और कोविड्री का है ऑल ऑन 1 अक्टूबर और इनका है ऑल. नहीं, ये तो उसने बताया कि इतनी इतनी ड्राइंग्स उन्होंने की हुई है, उसके बाद की डेट तो बताई नहीं हुई ना. बाद की डेट तो उसने नहीं बताई हुई. हाँ, जो सर ड्राइंग तो ये महीने काउंट करके 30 जून तक नहीं लिखना कि इतने की फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होएगी? क्योंकि क्वेश्चन में तो पर एनम गिवन है. क्वेश्चन में 6% पर एनम गिवन है, लेकिन ड्राइंग्स की अमाउंट पर आपने पर एनम परसेंटेज लगानी है.
तो जो 1 जुलाई की 2014 और 14 की लिखी हुई है उस पर तो पूरे साल की निकालनी पड़ेगी ना आपको। सर इसमें पहले वाले की पूरे साल बनेगी, अगले वाले की मेरे ख्याल 8 या 9 महीने बनेंगे, नहीं और उसकी मेरा ख्याल 4। फर्स्ट पहले वाले की पूरा साल बनेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और इसकी 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड अगर आप काउंट करो तो अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने बनते हैं। और 9 अप्रैल वाले महीने, की बनेगी अप्रैल, मई और अप्रैल जून, में 3 जून। महीने। पहले वाले की पूरे साल की आ जाएगी, उसको छोड़ देते हैं हम, और इसकी हम निकाल लेते हैं इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। इसके आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट करें जरा कितनी कितनी अमाउंट आती है। मुझे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर पहले है, सबसे पहले 1920 है बी की, नहीं 1920 नहीं, सी की। 1920 है। अच्छा हाँ वही। सर जी सी की नीचे वाले की है 1350, और डी की है 270। 270। ये सफीउल्लाह साहब किधर है? वो तो ऑनलाइन क्लास लेता होता है, क्लास में तो है। क्लास में ही है। यहीं पे हूँ सर, यहीं पे हूँ। क्या हो गया? इजी सर। कर रहे होते हैं ना। 1920 प्लस 1350 प्लस 270, ये कितना आ जाएगा? 3540। तो इधर हम लिख देंगे जी 3540। उसके बाद आपने इसमें से क्या कर देनी है? लेस कर देनी है सैलरीज। तो सैलरीज जो है वो उसने हमें मेरे ख्याल 2 बंदों की दी हुई है। नहीं, देव की सैलरी है कितनी है यार? सर सैलरी किसी की भी नहीं है, 6000 6000 बल्कि है सर देव की जैसे। हाँ तो यार क्या ईमान से टू डी या देव कह लें आप, वो कितनी है आपकी? 6000। पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ऐड कर दें, इसको माइनस कर दें, ताकि हमें पता चले कि क्या आता है। करें जरा। फाइव 50562 प्लस 3540। सर 48102 आ रहा है। नहीं यार नहीं, ऐड करके कितना आ रहा है? सर 54102 54102 आ रहा है भाईजान। 6000 सर जी मैं तो पूरा कैलकुलेट करके बताया है, सैलरीज भी लेस करके। वो क्या आ रहा है जी? सर वो 48102 आ रहा है। हाँ जी, इसमें से मजीद लेस कर देंगे आप, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैलकुलेट करें, मैं जरा इसको पहले हम इसको मैं जरा लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा, बंद हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें जी। सर जी उसने एक पॉइंट दिया है कि 4% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, तो ये ओपनिंग तो नहीं की, वरना ये सारी क्लोजिंग नहीं। मैं देखता हूँ अभी यार, ये पहले इसको बी सी और डी। ओके अच्छा जी, कहता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड 4% ऑन द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। तो ये जो 10 जुलाई का ये ओपनिंग है मेरे भाई, ये ओपनिंग ही है, ठीक है। 54,000, 37,500 और 28,000 करवाए मुझे। सर बी का 2160 है। पहले निकालने लिखने तो दे यार।
4,000 का 4% जी कितना आ रहा है? 2160। 3160 आ गया जी। फिर सी की कितना कैपिटल है? सर सी का कैपिटल 37,500 इंटू 4% जी, ये कितना आ रहा है? सर इसका आ रहा है 1500। 300 और उसका कैपिटल कितना है? 28,000। हाँ जी सर 28,000 है, उसका आ रहा है 1120। 1120 इनको हम ऐड कर लेंगे जी। जी सर इनका टोटल है 4780। 4780 ये आप माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट शेयर्ड। सर वो आ रहा है 43322। क्या रहा जी? 433 3322। ठीक हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने तीनों में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेरा ख्याल है वो 3:1 है। ओहो, सर बी को मिलेगी 21661। और डी तो इसको कितना मिलेगा जी? सर 21661। 21661 यानी 3/6 है। हाँ जी सर। और सी सर ये अब अगले वाले को बनेगा 14440.7। 441 कर देते हैं आगे। और सर ये लास्ट वाले को मिलेगा 7220.3। 0 कर देते हैं इसको। ठीक होगी जी बात। आगे ऐसे टोटल लिख लेंगे। आगे टोटल भी आपका वही आ जाएगा 43322। तो ये हमने इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि आपने करंट अकाउंट भी बनाने हैं तीनों के। वो हम बनाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या उसने कहा हुआ है। प्रिपेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। तो करंट अकाउंट बनाने को उसने कहा वो बनाते हैं। पहले आप लिख लें, इसको लिखना है तो वरना मैं करंट अकाउंट बनाता हूँ। लिख लिए सर। सर एक मिनट रुक जाए सर, मैं कॉपी कर लूँ जरा, एक मिनट। जी जी कर लें। हो गया वैसे। ठीक है, तो करंट अकाउंट बनाते हैं हम बी सी और डी का। इधर जी
सबसे पहले देखिए इनका बैलेंस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट्स का, और तीनों का 17,500, 9,500 और डी का 2,500 डेबिट है। तो इनका ब्रॉड डाउन तो डेबिट पे आएगा 17,500, 9,500, लेकिन डी का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग में 2,500, ब्रॉड डाउन उसका डेबिट भी दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। 17,500, 9,500 और देव का 2,500 डेबिट है। डेबिट का मतलब उसका लॉस है या उसने ज़्यादा ड्राइंग्स की हुई हैं। क्रेडिट में आपका क्या आ जाता है? सबसे पहले प्रॉफिट आ जाता है जी आपका, प्रॉफिट करंट अकाउंट में ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स करंट अकाउंट में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट आप ऑलरेडी शेयर उसका निकाल चुके हैं, कितना कितना निकाला है आप मुझे लिखवा देंगे? 21,661 लिखवाएंगे जरा मुझे। उसके बाद नहीं, 14441 और 7220, ड्राइंग्स तीनों की आ जाएंगी डेबिट साइड पे। क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग्स दी हुई है 32,000, 30,000 और 18,000। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपका क्रेडिट आ जाएगा जी, सैलरी आ जाती है। सैलरी एक ही बंदे की दी हुई है आपको 6,000 की, डी की। इधर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इधर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जी? 2160, 1,500 और 1,120। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 19, 20, 13, 50, 270। ये हमने इसका जो है वो बना लिए। टोटल कर दें इसका जी, और टोटल इसका इधर भी आ जाएगा, और डिफरेंस जो आपका आ जाएगा वो आप कैरिड डाउन के नाम से लिख देंगे, जिसमें इसका तो मेरा ख्याल है शायद डेबिट बैलेंस ही आ रहा है बी का, लेकिन बी और सी का क्रेडिट बैलेंस आएगा। सर बी का क्रेडिट है 41321। नहीं मतलब टोटल बैलेंस कैरिड डाउन नहीं बताया अभी। ओके, कैरिड डाउन है 7401। जी। अब दूसरे सी का देख लेते हैं हम। सी का है 33,850 टोटल। और 8409 है कैरिड डाउन। एट 409 नहीं आना चाहिए यार। 33,850 में से माइनस करना आपने 30,000 और 1350 बस। 8409 कैसे आएगा? अच्छा वो 2500 डी का है, सॉरी। 33,850 minus 2500। मैंने तो नहीं निकाला हुआ, मुझे तो आपने ही बताना है। सर देखिए सर, कैलकुलेशन तो गलतियां आ रही हैं। यार आपकी बात सही नहीं आ रही, आप ना ही बोलो तो अच्छी बात है।
आप तो खीर ही कर रहे हो। हाँ, सर ये टोटल गलत हुआ है सर सी का। 32,000 माइनस 1920 कर रहा हूँ यार। 31,3 सर 31,350 इसका हाँ। टोटल बनता है। हाँ जी, करें करें, ठीक करें इसको। सर ये क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा 5909 कैरी डाउन। 31350 डेबिट साइड बढ़ी है इसकी। हाँ जी सर इसकी डेबिट साइड बढ़ी है, अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड में 5909 आएगा। ओके ओके, तीसरे की भी डेबिट साइड ही बढ़ी है, सारी बात है, तो पता ही चल रहा है। हाँ जी सर। सर उसका कैरी डाउन आएगा 6430। नहीं, टोटल क्या आता है? 207। सर 20770। सर 20770। जी, और आता कितना है कैरी डाउन? सर कैरी डाउन आ रहा है उसका 6430। ये हमने करंट अकाउंट जो है ना वो बना लिए, थोड़े से नंबर थे इसके हालांकि, लेकिन टाइम हमारा काफ़ी लगता है इसके अंदर, और उसने क्वेश्चन में हालांकि नंबर ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतना टाइम जो है वो हमें लगना है इसको सॉल्व करने में। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी। ये तो हमने एक पार्ट उसका किया है, थोड़े से नंबरों का, कैलकुलेट द परसेंटेज और वो सारा। आगे कहते हैं जब पार्टनर एग्रीड फॉर टू फॉर्म ए लिमिटेड कंपनी एड्रिच लिमिटेड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2015, वो पार्टनर जो है वो लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। स्टेट टू पॉसिबल एडवांटेजेस टू द पार्टनर फॉर्मिंग ए कंपनी, दे कैन जनरेट मोर कैपिटल फॉर द बिजनेस। एक तो पहली बात ये है कि मोर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। separate shareholders are liable only for the shares held by them। फिर ये सर लीगल आइडेंटिटी भी नहीं हो जाएगा? बिगर बिजनेस होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मर्जी एडवांटेज लिख दो उसके पार्टनर्स, आपको पता ही है फॉर्मिंग कंपनी के आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, जो दे आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, ये मतलब है, ठीक है जी। आगे कहते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहते हैं जी, एंड्रिच लिमिटेड टुक ओवर द नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेंटरीज एट ए वैल्यूएशन ऑफ 1,50,000 and 60,000 respectively। Trade receivable and trade payable were taken over at the existing valuation. The valuation cost of the partnership amounted to 1,500. The purchase consideration paid by Andrich Limited was 4 times the average profit of the 3 years ended 30th June 2012, 13 and 14. The purchase consideration was as follows: an issue of 1,05,000 debentures split equally between the partners, an issue of 50,000 ordinary shares of one each at a premium. The shares were issued to the partner in their profit sharing ratio. Prepare the following accounts to close the books of the business. पार्टनरशिप रिलेशन अकाउंट कहता बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहता बनाए, पार्टनरशिप बैंक अकाउंट कहता बनाए, और प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, वो भी उसने कहा कि एंड्रिच कंपनी की ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाएं। तो काफी लंबा चौड़ा काम उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है जी। लेकिन ये इसमें इतना हमें परेशान होने की ऐसा जरूरत जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको पता है कि क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट इन्वेंटरीज भी टेक ओवर कर रही हैं, ट्रेड रिसीवेबल
एंड ट्रेड पेबल बट टेकन ओवर एट द एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन, वो भी टेक ओवर कर ली है उसने। सिर्फ हमने डिसोल्यूशन कॉस्ट पे करनी है जो हम पे करेंगे, और अगर कोई एसेट टेक ओवर किया होता तो वो भी होता, वो भी इस सवाल में मौजूद नहीं है। तो आपने रिलेशन अकाउंट बनाना है। इसकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखें क्या होगी वो। देखिए, ओहो, प्रॉफिट तो मैंने मिटा दिया है, आप लोगों ने तो निकाला होगा। प्रॉफिट बताएं कितना है 3 सालों का। 3 सालों का प्रॉफिट जो है वो कितना है? 12 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। 13 का कितना है 42,400, और तीसरा कितना आया था 40,000 प्लस 42,400, और तीसरा कितना था कोई बता सकता है? 49,444 क्या था? नहीं बता सकता, खुद ही कैलकुलेट करूंगा, हालांकि आप लोगों ने लिखा हुआ है। क्या मतलब है? अगर नहीं लिखा हुआ तो बहुत ही अफसोस की बात है। 44944 आता है यार, 44944। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है ना, ये पॉइंट नंबर 4 है, was 4 times the average profit of the 3 years 12, 13, 14 के एवरेज प्रॉफिट के 4 टाइम्स है। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? इन तीनों को प्लस करके इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर एवरेज प्रॉफिट, एंड देन दिस एवरेज प्रॉफिट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय विद 4। तो आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो भी आपका आंसर आएगा इससे 4 से, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। 40,000 प्लस 42,400 प्लस 44944 127344 डिवाइडेड बाय 3, तो आता है 42448। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो दैट इज गोइंग टू बी योर परचेज कंसिडरेशन। उसने कैसे निकालनी है? 169,792, 169,792, दैट इज द परचेज कंसिडरेशन जो हमने सवाल में निकाली है। यानी 169,792 इज द परचेज कंसिडरेशन व्हिच इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। ठीक है जी। अब हम पे कितना कर रहे हैं वो हम अभी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में निकालते हैं और शो करके देखते हैं कि हम कितना जो है वो पे कर रहे हैं एक्चुअली में। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन आपकी आ जाएगी। सबसे पहले उसमें क्या आएगा जी आपका, आपने 1,05,000 डिवेंचर इशू किए हैं, इक्वली स्प्लिट बिटवीन द पार्टनर्स। 5% डिवेंचर है कितने के? 1 लाख के। वो बी, सी और डी में आपने स्प्लिट किए हैं इक्वली। तो किसके हिस्से में कितने कितने जाएंगे? 33,333, 33,333 और 33,334 एक को चले जाएंगे, इक्वली स्प्लिट हो गए। उसके बाद आपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं तीनों को, बी, सी और डी को। टोटल अमाउंट कितनी है आप देखते हैं हम, जो परचेज कंसिडरेशन की हमारी तय हुई है, हमने कैलकुलेट की है, बल्कि वो कितनी है 169,792। तो वापस आते हैं हम, टोटल अमाउंट कितनी है परचेज कंसिडरेशन की? 169,792। इसमें से आप 1 लाख माइनस कर दें तो ये बनते हैं 69,792 आपके बनते हैं, जो शेयर्स की अमाउंट बनती है। अब शेयर किस हिसाब से वो इशू कर रहे हैं वो हम देखते हैं। शेयर इशू कर रहे हैं $1 ईच के एट ए प्रीमियम। द शेयर्स वर इशूड टू द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं आप शेयर, लेकिन रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो उसको हम, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी हमारी, अगर आप सवाल में देखें ऊपर लिखी होगी, वो थी आपकी 3, 2 और 1। उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
50,000 शेयर्स है ना, तो बाकी आपका प्रीमियम होगा जो इसके ऊपर अमाउंट है आपकी। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से इसका बताएं 3/6 कितना आता है, यानी 69792 का 3/6 क्या आ जाएगा 34896। ये शेयर इसको मिल जाएंगे। फिर 69792 का 2/6 आप करें तो 23264 ये शेयर सी को मिल जाएंगे, और उसके अकाउंट में आप डेबिट भी करेंगे, डिबेंचर भी डेबिट करेंगे इसी तरह 69792 और इसका 1/6 वो आ जाएगा 11632। ये आपने कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपने करके इसको दिखा दी है, हमने करके इसको सॉल्व करके दिखाया है। अब वो कह रहे हैं नॉन करंट एसेट टेक ओवर कर रहे हैं आप, और टुक ओवर द नॉन करंट एंड इन्वेंटरी दैट वैल्यूएशन ऑफ 1,50,000 एंड 60,000, और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल एग्जिस्टिंग वैल्यू पे आप कर रहे हैं। तो हम ये भी गुडविल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप निकालना चाहें तो आपको पता है कि आपके नॉन करंट एसेट जो आप टेक ओवर कर रहे हैं वो आपके हैं जी 1,60,000 के। उसके बाद इन्वेंट्रीज जो आप टेक ओवर कर रहे हैं वो आपकी हैं जी 50,000 की। ट्रेड रिसीवेबल आप टेक ओवर कर रहे हैं, बैलेंस शीट वैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हैं, हम देख लेते हैं कितनी है ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 92,450। सॉरी 92,450 पे टेक ओवर कर रहे हैं हम, और ट्रेड पेबल हमारे इसमें से वो भी टेक ओवर कर रहे हैं हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे, वो इसमें से क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ट्रेड पेबल इसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि वो ट्रेड पेबल हमारे ट्रेड पेबल बन गए ना, उनको पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो वो कितने के हैं देखिए अगर हम, तो वो है 234,727 के, तो वो है आपके 234,727 के। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी आती है, जो हमारे एसेट्स हमने टेक ओवर किए 1,50,000 प्लस 60,000 2,10,000 प्लस 92,450 302,450, ये आपकी आती है जी 302,450। इसमें से माइनस कर दें 234,727, आपको पैसे कितने पे करने चाहिए 676,723 आपकी नेट एसेट्स आते हैं। नेट एसेट आपके आते हैं जी सॉरी 67723 के, जबकि आप पे कितने कर रहे हैं, आप पे तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एक्चुअली। तो परचेज कंसिडरेशन जो आपकी है तो आपकी बहुत ज़्यादा है, वो आपने कितने में की हुई है अगर आप गौर करें तो ऊपर लिखी हुई 169,792, परचेज कंसिडरेशन आपकी है 169,792। तो बाकी पैसे जो आप ऊपर के दे रहे हैं वो आप किस चीज़ का पे कर रहे हैं, वो आप गुडविल का पे कर रहे हैं, और गुडविल का पैसा पे कर रहे हैं 102059, वो पे कर रहे हैं गुडविल का 102059 आप पे कर रहे हैं गुडविल का। टाइम अब खत्म हो गया है, यहीं तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ही मैंने करवा दी, रेशियो अकाउंट बनाना है आपने और बाकी इन चीज़ों को सॉल्व करना है। तस्वीर खींचने है टाइम क्योंकि नहीं है, कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है इसकी, गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे, और या फिर कल इस क्वेश्चन को बाकी हम कंप्लीट कर लेंगे खुद बना के। फिलहाल अभी इतना ही हो सकता है। नेट एसेट बनते हैं 67723 के, हम पे कर रहे हैं 169,792, तो बाकी पैसे हम गुडविल के बेसिकली पे कर रहे हैं, हमको एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं। और कोई चीज़ तो टेक ओवर हमने नहीं की, वो हम देख लेते हैं।
ट्रेड पेबल ड्राइंग्स इन्वेंट्रीज नहीं, और कुछ चीज ऐसी है ही नहीं टेक ओवर करने वाली। यही था, उसके जरिए हमने इसको सॉल्व कर दिया।